जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान का भाग 2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भाग 1 के बारे में पढ़ा था, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई थी। भाग 2 जिसमें नागरिकता की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक की में दिया गया है, जिसमें हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता कैसे आ सकती है और भारतीय संविधान में ये नागरिकता कहाँ से ली गई है। ब्रिटेन से लिया गया है ये नागरिकता, और ये भारत में एक हरी नागरिकता है, यानी कि भारत में हम लोग, जैसे कि हम लोग भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। तो और ये जो क्या है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता। सबसे पहले जानेंगे हम लोग नागरिक हो, जितने भी लोग हमारे देश में हैं, नागरिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एक होते हैं पर्सन यानी कि हम हो सकते हैं, और जो भी विदेशों से फॉरेनर अगर हमारे देश में घूमने आए, उन्हें भी हम लोग पर्सन कहेंगे, लेकिन वो हमारे देश के सिटीजनशिप नहीं ले रखे हैं। तो दूसरे होते हैं सिटीजन, जो हमारे देश के सिटीजन हैं, जिनको नागरिकता दे दी गई है, वो लोग सिटीजनशिप हैं, सिटीजन हैं। और उसके बाद होते हैं क्या, माइनॉरिटी क्या होते हैं, यानी कि ज़्यादा संख्या में रहने वाले के बीच में कम संख्या वाले जो लोग हैं, जैसे कि उसको इंडिकेशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में 10 हिंदू बच्चे हैं, ठीक है, 5 मुस्लिम हैं, और उसी में 2 बौद्ध धर्म के आ गए, 2 जैन धर्म के आ गए। तो जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म के हैं, वो उन लोगों की संख्या कम है, तो वो लोग क्या हो गए, माइनॉरिटी में उनको काउंट करेंगे। जैसे हमारे देश में मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है, तो इसलिए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें माइनॉरिटी की दर्जा दी गई है हमारे संविधान के थ्रू। और जैसे आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट जितने भी हैं, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उस साइड में क्या होते हैं ना, उस तरफ हिंदू माइनॉरिटी में आ जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान जब प्रारंभ हुआ, संविधान जब बनकर तैयार हो गई, और जिस दिन से प्रारंभ हुआ संविधान हमारा, किस दिन प्रारंभ हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान प्रारंभ हुआ। ये संविधान बनने में लगा था लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे हमारे संविधान बनकर तैयार होने में। और ये बनना शुरू कब हुआ था, ये बनना हुआ था 9 दिसंबर 1946 से बनना ये शुरू हुआ। इसी दिन से ये काउंट होता है, इसी तारीख से 9 दिसंबर से ये काउंट होता है। और बनकर तैयार कब हो गई थी, 26 नवंबर, जिस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर कब हुई थी, 26 नवंबर 1949। और इसी के 2 मंथ बाद इसको लागू किया गया था। इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग जानेंगे संविधान निर्माण के, यानी कि संविधान प्रारंभ होने में नागरिकता शुरू में दे दी गई। इसमें कुछ पॉइंट है, क्या है, उसका जन्म, किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हो। अब मान लीजिए हमारा जन्म भारत में हुआ, तो हमें भारतीय नागरिकता दे दी गई। अब ये कहने का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर हमें तो नागरिकता दे दी गई, अगर कोई भी विदेश का आदमी आए, अगर घूम रहा है, अगर घूमने आए या किसी भी पर्पज़ से आए, बिजनेस पर्पज़ से आए, कोई भी चीज़ के लिए आए, 2-3 महीना रह गया या फिर कुछ भी, उनका बच्चा अगर हो जाता है, भारत में हुआ, अगर भारत में जन्म लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ये कंडीशन अगर रखा जाए तो भारत में जो भी आके जन्म लिया और उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसके लिए एक दूसरा कंडीशन दे दिया गया, क्या, उसके माता पिता, जो भी जिसका भी जन्म हुआ, उसके माता पिता के जन्म भारत में हुआ हो। जिस तरीके से हमारा जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन हमें नागरिकता कैसे दे दी गई, हमारे मम्मी पापा का, हमारे माँ बाप का जन्म भारत में हुआ हो। और मेरे माँ बाप को नागरिकता कैसे दे दी गई, हमारे दादाजी का, मेरे पिता के पिताजी का जन्म भी भारत में हुआ होगा, तभी उनको नागरिकता दे दी गई। अब देख लीजिए, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से ही भारत में रहता हो।
अब ये 1950 में अगर संविधान लागू हुआ तो उससे 5 साल पहले अगर हम लोग चले जाते हैं तो 45 से अगर कोई रह रहा है, जैसे कोई विदेश का भी व्यक्ति अगर रह रहा है और अगर उसे नागरिकता चाहिए तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे भारत में रहने वाले लोग, ऐसे तो नहीं है, जो भी अंग्रेज़ लोग रह रहे थे उनको दे दी जाएगी, जो लोग भी हैं। और इसी से पहले हम लोग जानेंगे, अब उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अब देख लीजिए, माता पिता का जन्म भारत में हुआ है और वो विदेश में जाके किसी काम से गए हो और उनका बच्चे का जन्म भारत में ना होकर के विदेश में होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसे नागरिकता नहीं दे दी जाएगी, उन्हें भी दिया जाएगा। उन्हें भी दिया जाएगा किसके आधार पे? उनके माता पिता के आधार पे। उनके माता पिता तो भारत में जन्म लिए थे, लेकिन किसी कारणवश वो विदेशों में जाके कुछ काम के वजह से गए हो या फिर किसी भी वजह से गए हों, तो इस तरीके से उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए लोग। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत क्या हुआ था? भारत का विभाजन हो गया था, बंटवारा हो गई थी। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये 2 भागों में भारत को बांट दिया गया था। जब ये दोनों बट गए थे तो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की इच्छा हुई कि हम हिंदुस्तान में जाके रहें, या फिर हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इधर भी पाकिस्तान में भी जाके रहना चाह रहे थे। तो जो भी लोग, तो ये हमारा भारत का संविधान था और भारत के लिए कानून बन रही थी, तो कानून बनाया गया पाकिस्तान से आए लोगों के लिए। तो क्या है? पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से आ जाएंगे तो उनको नागरिकता 2 तरीके से दी जाएगी। यानी कि 19 जुलाई 1948 को एक नियम लाया गया। क्या लाया गया? 19 जुलाई 1948 को क्या लाया गया? एक परमिट नियम लाया गया। क्या है? परमिट। ये परमिट नियम लाया गया 19 जुलाई को, और 19 जुलाई से पहले अगर कोई भारत में आना चाहेगा पाकिस्तान से तो उन्हें डायरेक्टली बिना कोई रोक टोक के और बिना कोई परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और वो डायरेक्ट भारत में आकर के बस सकता है और वो रह सकता था, और इस आधार पे उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या आया? जब ये तारीख तय हो गई कि आप परमिट लेने के बाद ही भारत में आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि अभी मन किया भारत में चले गए और फिर पाकिस्तान चले गए, मेरा मन नहीं लग रहा है फिर वापस। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कर भी रहे थे। तो ऐसे इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए एक नियम लाया गया। तो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आ रहे हैं तो उन्हें एक परमिट लेना होगा, और ये परमिट ले करके आए भी तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें परमिट अगर लेके भी आए तो उन्हें 6 मंथ के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये हमारा भाग 6। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, उस टाइम के, उस समय के सिचुएशन को देखते हुए ये नियम लाया गया था। अब दूसरा है अनुच्छेद 7। भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, यानी कि भारत से जो पाकिस्तान चले जाएंगे उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो किंतु भारत आ जाए, जैसे कि भारत के लोग पाकिस्तान तो चले गए थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में वहाँ का सिचुएशन अच्छा नहीं लगा, वहाँ उन्हें नहीं रहना था। तो मान लीजिए जो घर छोड़ के चले गए लेकिन फिर आना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे नहीं आप चले जाओ, आप एक बार छोड़ के क्यों गए। तो इसके लिए भी एक नियम लगाया गया, और ये भाग ये जो अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 7 में क्या है कि भारत से पाकिस्तान तो चले ही गए थे, आप चले ही गए थे, लेकिन वापस आ गए। अब लौट चले वाली सेंस आने लगा उन लोगों को, और वो आकर के लौट आए, और आ जाए तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन कराया गया कि भैया आप 6 मंथ रह लीजिए। ऐसा नहीं कि फिर यहाँ आ गए और फिर वहाँ से कहेंगे नहीं मुझे फिर वहाँ जाना है। तो ये तो इनका जो है ना ट्रैवलिंग चलता ही रहेगा। तो इसलिए क्या है ना, तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन हुआ कि 6 मंथ आप रह लीजिए, और उसके बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग भाग 6 और 7 देख लीजिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना ज़रूरी है। अभी आजकल एग्ज़ाम में ये दोनों से नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर भी हम लोग याद रखेंगे इनकेस कहीं पूछ दिया जाए। आगे देखते हैं भाग 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रह रहे हो, जो भी भारत के बाहर रह रहे हैं बच्चा भारत का नागरिक होगा,
यदि उसके माता पिता भारतीय हो, भारत में रह रहा, भारत से बाहर यानी कि किसी भी देश में, दूसरे देश में अगर रह रहा हो अगर कोई बच्चा, और यदि उसके माता पिता भारतीय हों तो उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। क्या है, तो जिस तरीके से जैसे कि क्या है ना, विदेश में व्यापार कर लिए हो और या नौकरी कर रहे हो या बस जाने पर उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये अनुच्छेद 8 कहता है। अगर जैसे कि आप देख लीजिए सानिया मिर्जा का बच्चा विदेश में है, पाकिस्तान में है, अगर उसने अपने देश में यानी कि उसकी शादी हुई और उसने पाकिस्तान की नागरिकता अगर नहीं ली है तब तक वो भारतीय नागरिकता ही है, वो वहाँ बस गई है ज़रूर। लेकिन अगर उसके बच्चे को अगर नागरिकता देनी होगी तो उसके माता पिता के आधार पर, उनका माता पिता तो यानी कि माता के आधार पर वो भारतीय है, और भारतीय होने के साथ की वजह से उनको अगर चाहिए होगा भारत का नागरिकता, अगर उन्हें चाहिए होगा तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो जाके विदेश में जाके क्या करते हैं, व्यापार कर रहे हो या फिर नौकरी कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसमें भारतीय लोग हैं, जैसे कि अमेरिका में जाकर के बहुत सारे लोग ये बहुत सारे अलग अलग कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। कुछ डॉक्टर हो गए, कुछ इंजीनियर्स हो गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी कर रहे होते हैं, बस जाते हैं, और अगर वहाँ की नागरिकता अगर नहीं लेते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 9 क्या कहती है। विदेशी नागरिकता लेने पर, अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं स्वेच्छा से, अगर आप विदेश गए, वहाँ का आपको समझ में आ गया, वहाँ रहना, आप बस गए और वहाँ की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं तो स्वतः आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत में आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, 9 कहती है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहेगा जब तक कि आप किसी भी तरीके का देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। यानी कि आप अपने ही देश में रह करके अपने देश के विरोध में कोई काम कर लेते हैं, अन्यथा कोई काम कर देते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। क्या कहा गया है, जिस भी कार्य को संविधान अगर कहती है, मना करती है, और वो कार्य अगर आप करते हैं, वो काम अगर करते हैं, तो इस स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या कहती है, आर्टिकल 10 कहता है, और 10 बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि अगर आप अपने देश में हैं और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और आप भारत के सपोर्ट में ना रह करके आप पाकिस्तान के सपोर्ट में चले जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, या फिर चाइना से युद्ध हुआ और चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से विदेशी यानी कि अपने देश में रह करके और देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसमें भी क्या कह दिया गया है, संसद करेगी, और कुछ नियम बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए अगर ये नियम रहता तो अगर किसी की भी नागरिकता समाप्त कर देना है, अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर है, तो अगर गवर्नमेंट के जितने भी दुश्मन हैं उसकी नागरिकता समाप्त कर देगी। तो नागरिकता समाप्त कर देगी कैसे, उसका कुछ नियम है, कुछ विदेशी कार्य अगर करे तो। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 11 क्या कहता है। नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। नागरिकता क्या है, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा एनआरसी लगा, तो एनआरसी लगाया गया, ये किसके थ्रू लगाया गया, संसद के थ्रू लगाया गया। संसद, हमारे भारतीय संसद ने ये कानून को पेश किया और संसद में क्या लगाया गया, ये नागरिकता कानून लाया गया। और संसद में भी कौन लाएगा, गृह मंत्रालय लाएगा, होम मिनिस्टर। ओके, तो होम मिनिस्टर ये लाएंगे भारतीय नागरिकता कानून। भारत में नागरिकता किसको देनी है, किस तरीके से आप नागरिक बन सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है, ये सभी कुछ भी अगर चेंजिंग करना है, किसी भी तरीके का चेंजिंग करना है भाग 2 के नागरिकता संशोधन में, तो वो कर सकती है गृह मंत्रालय। तो जल्दी जल्दी हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 5 से 11 नागरिकता क्या है, भाग 2 में है, और भाग 2 में क्या है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या है, नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से बहुत ही जल्दी से हम लोग क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। क्या कहती है
भाग 5 प्रारंभ से ही, संविधान जब से तैयार हुआ प्रारंभ से ही आपकी नागरिकता रहेगी। दूसरा क्या कहते हैं, पाकिस्तान से इंडिया में जो आए, पाकिस्तान से जो भी भारत में आ गए परमिट नियम से जो भी है, तो वो सभी क्या है, ये भारत के नागरिक हो जाएंगे। इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर वहाँ मन नहीं लगा, वहाँ नहीं सूट किया उन्हें और वो फिर वापस आ गए, तो उन्हें साथ क्या कहती है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। क्या है 8 क्या कहता है, विदेशी प्रवासी, विदेश में रह रहे ऐसे व्यक्ति उन्हें उसकी नागरिकता बनी रहेगी, क्योंकि उनके माता पिता के आधार पे उनकी नागरिकता बनी रहेगी। क्या है 9 क्या कहता है, सटलता गेला, यानी कि अगर आप विदेश में जाके सट गए, यानी कि वहाँ जाके नागरिकता लिए, तो यानी कि आपकी नागरिकता खत्म। यानी कि 9 कहता है ना, अब खत्म कहानी तुम्हारा, 9 से ख़त्म। यानी कि गए आप अगर दूसरे देश की नागरिकता लिए तो आपकी नागरिकता भारत से ख़त्म हो जाएगी। 10 क्या कहता है, नागरिकता बना रहेगा, आपकी नागरिकता हमेशा आपका बना रहेगा, बस एक ही शर्त है, आप देश विरोधी कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई देश के विरोध में कोई काम नहीं करेंगे। 11 क्या कहता है, संसद के पास पावर है, संसद के पास पावर है क्या करने का, कोई भी नागरिकता संशोधन करने का, और ये भी है होम मिनिस्टर के पास ये पावर है। ओके, अब देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, और अगर किसी भी तरीके का सजेशन हो, किसी भी तरीके का कमी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम अपने इस वीडियो को, अपने पढ़ाने के थोड़े से भी टॉपिक को थोड़ा इम्प्रूवमेंट अपने में करने की कोशिश मैं करूँगा। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।